पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि इमरान खान के लिए इमरान खान ही काफ़ी हैं। हुकूमत को मुतालबात लिख कर देने की हिदायत की इमरान खान ने, स्पीकर के साथ कमेटी की मुलाकात तय हुई और इस दरमियान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए इल्ज़ामात से भरपूर एक्स पर पोस्ट करवा दी, जिसने मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिसका जिक्र हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी साहब ने भी किया है कि इस तरह के बयानात के साथ मुज़ाकरात कैसे होंगे। अब सिचुएशन नाजरीन ये है कि पीर को स्पीकर से तहरीक इंसाफ की मुलाकात होनी है और उसी दिन 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी आने का इम्कान है, जिसमें खान साहब को सज़ा भी हो सकती है। देखते हैं कि फिर सियासी हालात क्या करवट लेते हैं। फ़िलहाल तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हालात इस वक्त दुरुस्त नहीं है। शेर अफजल मरवत ने सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल मानने से इनकार कर दिया, तो इमरान खान बुशरा बीबी के दिफा में अपनी ही पार्टी के सामने खड़े हो गए हैं। खान साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई इम्कान नहीं था कि 26 नवंबर को संजानी पर रुक जाते तो उन्हें रिहा कर दिया जाता, बल्कि खान साहब तो ये कहते हैं कि डी चौक पर पहुंचना बुशरा बीबी की कामयाबी थी। अब नाज़रीन, इस तमाम सियासी हलचल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जारी फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के हवाले से अहम केस में मौजूद बेंच अरकान के अहम रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। आज जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए हैं कि 9 मई के मुकदमात में सारी दफ़ात इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की लगी, तो इन दफ़ात पर फ़ौजी ट्रायल कैसे हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि आर्मी एक्ट का इतलाक़ सिर्फ फ़ौज पर होता है, ऐसे में हुकूमत अदालत को कैसे और क्या मुतमईन कर पाएगी। इन तमाम अहम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज कई मौजूद मेहमानों में साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब मौजूद होंगे। अगले सेगमेंट में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। इस वक्त मेरे सबसे पहले मेहमान, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फवाद चौधरी साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फवाद साहब, सबसे पहले तो सर ये सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के हवाले से बड़ी अहम समाअत चल रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह के रिमार्क्स हमारे सामने आ रहे हैं, क्या मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि सर माजी में हम देखते रहे हैं कि अदालतों से जिस तरह के रिमार्क्स आते हैं, फिर जो फैसला आता है वो उसके बरक्स होता है। देखिए, मुझे तो नहीं पता, सच्ची बात है कि अब आखिर हुकूमत ये मिलिट्री कोर्ट्स रखने पे इंसिस्ट क्यों कर रही है, जब एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो हैं वो वही काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हैं। यानी आपने लोगों को सज़ाएं ही सुनानी है, तो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में अब आपने सारे जज जो थोड़े बहुत भी ऑनरेबल थे उनको फारिग कर दिया है। अब वहाँ पे जो माहौल है वो आप किसी भी कोर्ट रिपोर्टर से पूछ लें कि किस तरह से प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो अब जो काम आपने इधर से कराना था वो वैसे ही उधर से हो जाएगा। तो हम दुनिया को क्यों जो है वो पाकिस्तान का उससे भी भयानक चेहरा दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं जो कि पॉलिटिकल केसेस में लोगों को सज़ाएं सुनाएंगी। सो मुझे तो नहीं समझ आ रहा है ये केस अब चल क्यों रहा है, क्योंकि जो मकासद थे वो तो पहले ही पूरे हो चुके हैं और आगे भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। ठीक, फवाद साहब, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए सर, आपने फॉर्मूले के तहत इमरान खान की रिहाई की बात की है, तो ये आपका अंदाज़ा है, ये आपकी तजवीज़ है या फिर ये ख़बर है? क्योंकि पीटीआई भी दावा कर रही है कि खान साहब को बनीगाला शिफ्ट करने की, हाउस अरेस्ट की पेशकश हुई थी। कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में कुछ इसी तरह की बात की है कि मुंतकली जो है वो खारिज से इम्कान नहीं है। देखिए, पहली बात तो किरण, ये जो मुंतकली है खान साहब की या मुज़ाकरात हैं, ये बुनियादी तौर के ऊपर तो एक एफ़र्ट है ना कि पाकिस्तान को नॉर्मलाइज़ किया जाए। तो जो मुतदिल लोग होंगे मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के अंदर, उनकी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को वापस एक नॉर्मल मुल्क बनाने का सफ़र जो है वो शुरू हो और हम पॉलिटिकली टेम्परेचर जो है वो नीचे लेके आएँ और उसमें सियासी जो लीडर है उनकी रिहाई जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ज़ाहिर चार्टर है, एक इम्पॉर्टेंट मकसद है। और इमरान खान के साथ जो बाकी भी लोग हैं, जैसे हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, तो और इसके अलावा भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं।
अब इन लोगों को जो है आपने कितना और इंतकाम का निशाना बनाना है। सो मेरी नज़र में इनको बहुत वो फार्मूला क्या है फवाद साहब जो आप बात कर रहे हैं फार्मूले की? देखिए किरण, फार्मूला तो एक ही है, मुल्क तो नए इलेक्शन होने हैं। अब इन इलेक्शन में इमरान खान से जो बात होनी है वो यही है कि इमरान खान वक्त कितना दे सकते हैं, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने या 14 महीने। सो ये ही एक नुक्ता है जो असल इमरान खान की रिलीज़ का क्या मतलब है, इमरान खान की रिलीज़ पे हुकूमत को क्या मसला है। मसला यही है ना कि इमरान खान जब बाहर आते हैं तो इस नुक्ते पर आपकी बात हुई है खान साहब से, क्योंकि आपकी मुलाकात भी हुई है और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें तो ये मुतालबा ही नहीं रखा गया है, और फिर कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद हुकूमत भी इसी तरह का मुतालबा चाहती है कि हुकूमत की कंसिस्टेंसी रहने दी जाए। तो आपने इस नुक्ते पर बात की है खान साहब से? इमरान खान की रिलीज़ का क्या मतलब है? आप इतने तवील अरसे से पॉलिटिकल एनालिसिस करती हैं, रोज़ बैठती हैं, देखती हैं। इमरान खान की रिलीज़ के ऊपर हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है? एक ही प्रॉब्लम है कि इमरान खान की रिलीज़ का मतलब है कि मुल्क में नए इंतखाबात, और ये कि वो ऐसी पब्लिक मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं जिससे ये हुकूमत नहीं चल सकती। लिहाजा उनकी रिलीज़ जो है वो हुकूमत सब्जेक्ट करना चाहती है कि वो जो इलेक्शंस हैं वो ना मांगे और उसको जो है वो आगे करें, और ज़ाहिर है इमरान खान उसके बगैर बाहर नहीं आएंगे, या वो जो भी है अगर खान साहब बुनियादी मुतालबा बाहर आते हैं बगैर अदालतों के, अगर जैसे कि रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हम जा रहे हैं कि वो बाहर आ जाएं, बाकी पार्टी के लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, तो सर अगर वो किसी डील के तहत आते हैं तो फिर तो ये जलसे जुलूस या कोई मूवमेंट खड़ी कर देना वो तो शायद नहीं कर सकते हैं खान साहब। देखिए ना, यही तो हुकूमत यही चाहती है ना कि खान साहब जब बाहर आएँ तो वो हमारे साथ बातचीत करके बाहर आए कि वो इतने अरसे से पहले इलेक्शन के ऊपर ज़िद नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में तो खान साहब को भी अभी कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को ज़ाहिर रीऑर्गेनाइज़ करना है। मौजूदा पार्टी तो ज़ाहिर है इस हालत में नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ भी सके या कर भी सके। पिछली दफ़ा जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं, जिस खान साहब ने ये भी फरमाइएगा सर, क्या खान साहब को ये बात कन्वे कर दी गई है हुकूमत की तरफ से, वो किसी भी तरह से कन्वे हुई हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस तरह अभी तक मामला इस नौयत पे पहुँचे हैं नहीं पहुँचे, ये मुझे पता नहीं है। और मेरा ख्याल तो ये है कि अगर पहुँचेंगे या बातचीत होगी तो नज़र आ ही जाएगी, पता चल ही जाएगा। अभी तक तो हालात में असल में तो देखें ना, मुज़ाकरात इसलिए भी तो हो रहे हैं ना कि एक इंटरनेशनल प्रेशर बन गया है, और ये 20 जनवरी के बाद जो है हम देखेंगे कि 20 फरवरी तक, मार्च के अवाइल तक आलमी दुनिया पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनके ऊपर क्या पोजीशन लेती है। क्या जो अमेरिका है उसकी पोजीशन तब्दील होगी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी से फ़र्क पॉलिसी होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की, या नहीं होगी? अपरेंटली लग रहा है कि फ़र्क होगी, और अगर वो फ़र्क होती है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो तो ज़ाहिर इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका के सामने इनकार कर सके, तो उसका असरात फिर और होंगे। और अगर उन्होंने मैनेज कर लिया और वहाँ से पोजीशन या स्टेटस को बरकरार रहा तो फिर ज़ाहिर है कि हालात और होंगे। और फवाद साहब, फिर इन्हीं हालात को देखते हुए क्या अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि खान साहब ने कहा कि वो अगेन आलिमी इदारों की तरफ जाएंगे? आप कहते हैं तो मैं सुनवा भी देती हूँ, नाजरीन भी सुन लेंगे। अलीमा खान साहिबा की ज़रा बात। इमरान खान ने कहा है अब कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान में, जो जुल्म किया गया है और किया जा रहा है इसको लेकर अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने लेकर जाएंगे। और फवाद साहब साथ में ये भी ऐड कर लीजिएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर बन रहा है ये पीटीआई के हक में होगा सर? नहीं, पीटीआई के तो हक में ही बन रहा है ना। और जो भी बात हो रही है वो इस वक्त, जैसे जो अमेरिकन कांग्रेस है उसमें पाकिस्तान कॉकस के टोटल 12 मेंबरान हैं, लेकिन जो रेजोल्यूशन इमरान खान के लिए आई है वो 2/3 मेजॉरिटी से आई है। सो यू कैन इमेजिन कि पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है उसने किस कदर ज़्यादा मेहनत की है और वो कैसे उन्होंने जो है वो मैनूवरिंग की है।
सो जो भी प्रेशर बन रहा है वो तो ज़ाहिर इमरान खान के हक़ में ही बन रहा है। अब इसकी आगे जो पहले तो ये हो रहा है ना कि कांग्रेस से बात हो रही थी और प्रेसिडेंट बाइडन उसको रोक रहे थे। अब देखना ये है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप इसको लेके इसके ऊपर अमल करेंगे या वो स्टेटस को में जाएंगे, अब ये देखने वाली बात। अच्छा फवाद साहब, ये भी ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि अगर इसी इंटरनेशनल प्रेशर को देखते हुए या बड़ी आसान से कि 20 तारीख के बाद जो सिचुएशन बदल रही है अमेरिका में, उस प्रेशर को बाई करते हुए अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हैं तो फिर उसे क्या कहा जाएगा? अमरीकी मदद से इमरान खान साहब बाहर आए या उसे फिर कुछ और तस्वुर किया जाएगा? इस वक्त तो अमेरिका ही पाकिस्तान में पॉपुलर होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इमरान खान को। ये गलत फहमी है लोगों की। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें जो नैरेटिव है वो इतना ज़्यादा इमरान खान के हक़ में है और इतना मुखालफत है, मौजूदा हुकूमत इज़ सो अनपॉपुलर कि किसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो उनके बयानिए को तो फ़र्क नहीं डालती। सो अगर इमरान खान अमेरिका की, आप समझिए कि जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो बाइडन इंतज़ामिया के इस मामले के ऊपर, मुझे तो जो भी अभी आप उनके बयानात देखते हैं या जो लोग साउथ एशिया के ऊपर काम करते हैं जो कि प्रेसिडेंट बाइडन के करीब हैं, वो तो इस नज़रिए के हामी लगते हैं ना कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अहम किरदार अदा किया था। अब अगर उसको वो रिवर्स करते हैं तो जाहिर है कि पाकिस्तान में कोई पीटीआई ने अनपॉपुलर नहीं होना। ये भी गलत फहमी है लोगों की कि पता नहीं वो आएंगे तो क्या होगा। यानी चौधरी साहब, ये ऐसे है कि अनपॉपुलर अमेरिका हुआ क्योंकि खान साहब की हुकूमत गिराई बकौल इमरान खान साहब, और अब अगर अमेरिका पॉपुलर होना चाहता है पाकिस्तान में तो वो इमरान खान की मदद कर ले, वो बाहर आ जाए तो दोबारा पॉपुलर हो जाएगा। वो पॉलिटिकल राइट्स के जो भी पॉलिटिकल राइट्स के लिए बात करेगा, आवाम के साथ खड़ा होगा। ये मैं आपको ये भी बताऊं कि जो रिपब्लिकन्स का एक जो पूरा थिंक टैंक है IRI, उन्होंने भी ये चीज़ जो है वो कही थी कि जो मुसलमान मुल्क हैं उनमें जो हुकूमतें हैं वो अमेरिका को ब्लेम करती हैं अवाम के ख़िलाफ़, और हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और हमें लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर रिपब्लिकन्स जो हैं वो अवाम के साथ खड़े होंगे सवाल यहाँ पर ये उठता है सर कि अगर PMLN ऑपोजिशन में होगी, वो पॉलिटिकल राइट्स की बात करेगी तो वो पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर सकेगी। अगर PMLN या पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में होती है वो पॉपुलर नहीं होगी। लेकिन अगर PTI ऑपोजिशन में होते हुए पॉलिटिकल राइट की बात करती है और अमेरिका से मदद आती है तो यहाँ पर पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी कुछ और होगा और उसको देखा भी किसी और एनेक्स से जाएगा, क्योंकि हालात होते हैं ना। मतलब बेनज़ीर भुट्टो 88 में आई थी, उनकी अमेरिका ने मदद की थी और अमेरिका का पब्लिक इमेज बेहतर हुआ था। इसी तरह से जब बीबी की शहादत के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी की अमेरिका ने पूरी मदद की थी और अमेरिका की इमेज यहाँ पे ख़राब नहीं हुआ था। सो ये तो हालात हैं कि किन हालात में आप कहाँ खड़े हैं। अगर आप आवाम के साथ खड़े हैं तो आपका इमेज ऊपर ही होगा ना, नीचे तो नहीं जाएगा। अच्छा सर, अब ये भी सिलसिला है कि खान साहब के हालिया बयानात जो हैं वो इंतहाई सख्त हैं, जो पोस्ट हो रही हैं वो इंतहाई सख्त हो रही हैं, लेकिन जब PTI के लोगों से बात होती है तो कहा जाता है कि सोशल मीडिया जो है वो बाहर से ऑपरेट होता है जिसका खान साहब को मालूम नहीं होता। अलीमा खान साहिबा इस हवाले से कहती हैं कि खान साहब सलमान अकरम राजा को बताते हैं कि वो उनको क्या लिखवाना है और जो वो कहते हैं वही लिखा जाता है। सर ओन कर रहे हैं। नहीं, वो तो ट्विटर हैंडल की बात कर रहे हैं ना। उसमें देखिए 2-3 मसाइल हैं। पहला मसला तो ये है कि पाकिस्तान में हमेशा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने आगे बफर क्रिएट किया है और वो कभी बराह रास्त इस तरह से सियासी जमात के ख़िलाफ़ एक पार्टी बन के सामने नहीं आई है। यहाँ पे मुसीबत ये आ रही है, जो मुझे नहीं पता कि क्या थॉट प्रोसेस है, कि आप देखिए ना कि जो कमेटी है, मसलन अभी पूरी कोशिश की राना सनाउल्लाह ने, इरफान सदीकी साहब ने, इसहाक डार ने, अयाज सादिक साहब ने कि मुलाकात एक करा दी जाए, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा जी कि हमें मुलाकात नहीं कराने दी जा रही। ज़ाहिर है कि हुकूमत कहती है इस्टेब्लिशमेंट हमें नहीं मुलाकात कराने दे रही, तो उसकी वजह से जो बफ़र होता है इस्टेब्लिशमेंट के सामने, इदारों के सामने, वो तो मौजूद नहीं है। अब इमरान खान उनको कैसे क्रिटिसाइज़ करें राना सनाउल्लाह को और उनको, जबकि वो कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए और उधर से नहीं हो रही।
तो ये एक आई थिंक इट्स और फिर इट्स नीड टू टैंगो। चलिए तो इससे ये वाली ये बात इस बात का तासुर गलत हो गया फवाद साहब, जो गालिबन आप भी कह रहे थे और पीटीआई के बाकी लोग भी कह रहे थे कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो रिफ्ट हुकूमत पैदा करना चाहती है। तो हुकूमत तो चाह रही है कि मुलाकात हो जाए, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब ने खुद भी कहा कि अगर हमने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी होनी चाहिए थी। अपेरेंटली तो यही है, अभी अपेरेंटली यही है, क्योंकि पब्लिक स्टांस जो PMLN ने लिया है वो यही है कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात आगे चलें और कामयाब हों, लेकिन उनके रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं।